हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज लॉगरिथम। तो लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस में भी मिलेगा, अलजेब्रा में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलता है, केमिस्ट्री में भी मिलता है। इसको बहुत अच्छा से समझेंगे। लॉगरिथम देखिए, पहले सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, लॉगरिथम है क्या। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए समझ सकते हैं, लॉगरिथम इज ए टेक्निक यूज फॉर कैलकुलेशन। तो कैलकुलेटर्स आने से पहले या कैलकुलेटर आने के बाद भी बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है, तो हम लॉग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लॉग का यूज जनरली कैलकुलेशन में यूज करते हैं। अब देखिए, लॉग को डिफाइन करते हैं। तो लॉगरिथम को शॉर्टकट में लॉग करें तो लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर मतलब लॉग किसी का निकालेंगे तो लॉग किसका निकालते हैं, तो पॉजिटिव नंबर। तो लॉगरिथम मान ले कि बी इसको कहते हैं, पॉजिटिव नंबर को क्या कर रहे हैं, सपोज बी कर रहे हैं। तो लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या पावर कह सकते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। तो लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ए एक्सपोनेंट विच मस्ट बी रेज्ड टू बेस। अब कहे बेस क्या आ गया, तो बेस मान लेते ए से। बेस अगर बदल देंगे तो लॉग का वैल्यू बदल जाएगा, इसलिए बेस लॉग में फिक्स है। और लॉग का बेस फिक्स रहेगा तभी वैल्यू फिक्स आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो बेस अजूम करते हैं कि ए है। तो लॉग का बेस कभी 10, कभी ई, कभी 2, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज यहाँ जनरल बेस ए कह रहे हैं और लॉग किसका निकाल रहे हैं, तो सपोज लॉग बी का निकाल रहे हैं। तो लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर मान ले कि बी कहते हैं, इज एक्सपोनेंट विच मस्ट बी रेज्ड टू बेस ए सच दैट रेज्ड टू बेस टू इल्ड। समझ गए, एक्सपोनेंट विच मस्ट बी रेज्ड टू बेस टू इल्ड दैट नंबर। जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं उस नंबर के बराबर वैल्यू आना चाहिए। टू इल्ड दैट नंबर, जिस नंबर का हम लॉग निकाल रहे थे ना, तो जो लॉग का वैल्यू है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को हम जनरल मानते हैं कि एक्स कह रहे हैं। एक्सपोनेंट को सपोज एक्स कह रहे हैं, तो इसको हम मैथमेटिकली समझेंगे। लॉगरिथम क्या है, तो वैल्यू एक्स आएगा। वो क्या है, इसको मैथमेटिक्स लॉगरिथम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज एक्सपोनेंट। तो कोई पॉजिटिव नंबर का लॉग क्या है, तो एक्सपोनेंट है, मानते हैं कि एक्स है। विच मस्ट बी रेज टू बेस, बेस कुछ गिवन होगा, मानते ए है। टू इल्ड दैट नंबर, ताकि वो नंबर आ जाए। जैसे एग्जाम इसको लिखते हैं, तो लॉग ए बी यही था। लॉग ऑफ ए नंबर पॉजिटिव नंबर बी, अब बेस सपोज ये है। ये क्या है, अगर एक्स कह रहे हैं, सपोज एक्स कह रहे हैं, एक्स से यदि एक्स कहें तो लॉग के डिफिनेशन के अनुसार बेस के पावर, लॉग का वैल्यू क्या होता है, एक्सपोनेंट। यानी बेस बेस के पावर में वही एक्सपोनेंट रखेंगे ताकि बी आ जाए। समझ गए, तो यही डिफाइन किया गया। लॉग क्या है, तो एक्सपोनेंट
जिसको x कह रहे हैं, जो बेस के पावर मस्ट रेज करना चाहिए, बेस के पावर जरूर रेज करना चाहिए ताकि b के बराबर ना है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन से आया है। तो इसको पहला कंसेप्ट में लिखते हैं, log a b x implies b टू द पावर a, b इक्वल टू a टू द पावर x। यानी कभी भी log a b x दिया रहे तो b क्या होगा, a टू द पावर x होगा। समझे? इसको अल्टरनेट याद रखेंगे इस तरह। देखिए b का वैल्यू यहाँ रख दीजिए इसमें, तो b का वैल्यू जब यहाँ आप रख रहे हैं तो log ऑफ a, b का वैल्यू रख दिए तो x। ये सब क्या है, फर्स्ट जो लिख रहे हैं log ऑफ a टू द पावर x x, यहाँ log a b x तो b क्या होगा, a टू द पावर x। ये सब डिफिनेशन आया। वैल्यू ऑफ log इज एक्सपोनेंट विच मस्ट रेज टू गिवन बेस सच दैट इट यील्ड दैट नंबर, जिसका log निकाल रहे हैं हम। अब देखिए, अब इसको log a b का वैल्यू रियल नंबर कब आएगा, दैट इज रियल नंबर को ही बोलते हैं डिफाइन। जैसे रूट के अंदर निगेटिव होता है तो बोलते हैं अनडिफाइन। क्यों? कि रूट के अंदर निगेटिव होता है तो उसका आउटपुट रियल नहीं आता, रूट निगेटिव नॉट रियल। तो इसलिए log का वैल्यू रियल कब आएगा, तो इस पर बात करते हैं। तो log a b रियल नंबर, वैल्यू ऑफ log a b रियल नंबर कब होगा, तो log a b रियल नंबर कब होगा, तो उसके लिए कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है तो देखते हैं। पहला देखिए, इसमें कंडीशन लिख रहे हैं, ए पॉजिटिव, बेस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ए पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, जिसका log निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए। log निगेटिव का नहीं निकलता है, log निगेटिव अनडिफाइंड। बेस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, अगर बेस निगेटिव है तो रियल नंबर नहीं आएगा उसका आउटपुट। क्लियर? तो log का निगेटिव बेस कभी नहीं होता है, और जिसका log निकालते हैं वो पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं। और थर्ड, ये बेस जो होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन फुलफिल करेगा तभी log का वैल्यू रियल नंबर आएगा। क्लियर? तो तीनों कंडीशन याद रखिएगा। तीनों कंडीशन याद रखना है क्योंकि इसका कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नॉट 1। समझ गए? अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम ऐसा बेस ले लें ताकि log का कुछ वैल्यू ही ना आए तो बेस इनवैलिड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए बेस सपोज 1 ले लिए, जो मना किया गया है वही बेस सपोज ले लिए, तो log 1 2 कभी निकलेगा जी। अगर इसको x कह रहे हैं तो 2 इक्वल टू 1 टू द पावर x, डिफिनेशन ही था 2 इक्वल टू 1 टू द पावर x। तो 1 टू द पावर कुछ भी रहे कभी 2 नहीं आएगा, 1 टू द पावर कुछ भी रहे 2 नहीं आएगा, इसलिए बेस 1 नहीं हो सकता है। ये गलत हो गया, बेस 1 नहीं हो सकता है। फिर देखिए, अगर log का बेस अगर 2 ले लिए तो -4, अगर इसको कुछ नंबर x कह रहे हैं तो -4 2 टू द पावर x, क्या यह पॉसिबल है? 2 टू द पावर कुछ भी रखेंगे, पॉजिटिव बेस के पावर कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। इसलिए यहाँ भी हम बोल रहे हैं कि निगेटिव का log नहीं निकालते हैं, बेस 1 नहीं लेते हैं। और देखिए एग्जाम्पल से, log सपोज यहाँ बेस हम लेते हैं -2 और 8 का log निकाल रहे हैं, तो -2 टू द पावर 3 होगा तो -8 आएगा, +8 तो आएगा नहीं। तो इसका भी कोई वैल्यू अगर x मान लेते हैं तो 8 -2 टू द पावर x, तो -2 टू द पावर x कभी 8 नहीं आ सकता, तो ये भी इनवैलिड है। इसलिए अब कहिए सर
कब किसको वैलिड समझ रहे हैं तो देखिए, ऐसा लिया गया है कॉम्बिनेशन, ए बी का इस तरह कॉम्बिनेशन लेते हैं या बेस का इस तरह कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अभी, ताकि सारा पॉजिटिव नंबर का लॉग निकल जाए। जीरो का लॉग नहीं निकलता, लॉग जीरो अनडिफाइंड। तो हम ऐसा बेस सेलेक्ट किए हैं, ऐसा बेस एक नहीं कई एक है जी, जैसे वो 1.1, 1.2, 1 छोड़ के 2, 1.5, 1 नहीं है, पॉजिटिव में कोई भी ले सकते हैं। तो ऐसा बेस बहुत सारा पॉसिबल है जो इसको फुलफिल करेगा, और जिसके लिए लॉग का वैल्यू सारे पॉजिटिव नंबर के लिए निकलना चाहिए। तो बेस इस तरह सिलेक्ट किया गया है ताकि सारा पॉजिटिव नंबर का लॉग निकल जाए। क्लियर? क्योंकि इसका यूज कैलकुलेशन में करते हैं, तो अगर पॉजिटिव के लिए लॉग निकाल लें और फिर एंटी लॉग होता है एक, तो पॉजिटिव के लिए निकाल लेंगे सपोज, अब माइनस लगा रहेगा तो माइनस तो कॉमन लेके बाहर कर सकते हैं, बाकी का कैलकुलेशन करके और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली लॉग का जो डिफिनेशन दिया गया है उसमें पॉजिटिव बेस लिया गया और नॉट वन। और लॉग किसका निकालते हैं? सिर्फ पॉजिटिव नंबर का। लॉग जो है, जो रिसर्च किए हैं पूरा वो जीवन बिता दिए थे इसको रिसर्च करने में। लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आया और बहुत टाइम लगा था इसको रिसर्च करने में। अब देखिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो डिफिनेशन है उस पर बेस्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। देखिए, जैसे आपको कोई दे दे, मानते log 8 पॉजिटिव नंबर लिखे हैं, यहाँ 4 लिखे, क्वेश्चन है इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। क्वेश्चन समझ गए? तो सर अभी तो कुछ बताया नहीं, खाली डिफिनेशन बताएं, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ऐसा बोल सकते हैं। तो जितना डिफिनेशन बताया ना उसी का यूज करके इसको बनाना है। जितना डिफिनेशन बताया लॉग का वैल्यू क्या होता है? तो एक्सपोनेंट होता है, जो बेस टू द पावर लिखेंगे तो जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसके बराबर, जो नंबर का लॉग निकाल रहे हैं उसके बराबर आना चाहिए। यही कंसेप्ट दिए हैं। तो देखिए, इसको बनाने जा रहे हैं, एकदम अच्छा समझिएगा। लेट जो फाइंड आउट करना है log 8 4, उसको मान लिए कि x है। अज्यूम किए कि log ऑफ 4 विथ बेस 8 इज x, तो यहाँ लिख सकते हैं डिफिनेशन कौन सा है? 4 इक्वल टू 8 टू द पावर x। देखिए, इसको भी समझते हैं। log ए बी, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो log ऑफ b विथ बेस a, समझे? नीचे बेस क्या है? लॉग का जो लेवल है उससे नीचे रहता है थोड़ा सा, ठीक है? लॉग का जो लेवल है उससे नीचे रहता है। तो log ऑफ बी विथ बेस ए, ये जो लॉग का लेवल है उससे कुछ नीचे रहता है। क्लियर? समझे? तो ये जो लॉग का अभी बोल रहे थे, लॉग का जो लेवल है ना, LOG लिख रहे हैं, उसके नीचे बेस होता है। क्लियर? तो log ऑफ बी विथ बेस से, शॉर्टकट में भले ही बोल रहे हैं log ए बी, लेकिन एक्चुअल जो इसका पढ़ाया जाता है, एक्चुअल जो इसको रीड किया जाता है, log ऑफ बी विथ बेस ए। ठीक है? तो इसको बनाते हैं, तो 4 क्या है जी? 2 स्क्वायर, 8 लिखाएगा 2 क्यू पावर x। अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो 2 स्क्वायर, यहाँ क्या है? 2 टू द पावर 3x, 3x इक्वल टू 2, तो x क्या हुआ? 2/3 आंसर। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था log ऑफ 4 विथ बेस 8, उसका वैल्यू क्या आया? 2/3। क्लियर?
तो अब फर्स्ट कंसेप्ट बता दिए थे अभी। फर्स्ट कंसेप्ट याद हुआ जी? एकदम याद रखना इसको। लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है? एक्स। बार बार क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें मात्र 12 फार्मूले आएंगे, टोटल 12 फार्मूले। तो बहुत कम फार्मूला है, लेकिन वही याद नहीं रहता, जिसके चलते क्वेश्चन में दिक्कत होता है। इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। लॉग ऑफ ए, लॉग का जो लेवल है उससे नीचे रहता है वो बेस। लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है? एक्स होता है। याद हो गया? एक और बताए थे अभी, लॉग ए बी, अगर एक्स है तो बी क्या होगा? ए टू द पावर एक्स होगा। ये भी समझ गए? दोनों कंसेप्ट जिसको फर्स्ट नेम दिए थे, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड अब बता रहे हैं। सेकंड में डिफाइन वाला लिखे थे, चलिए सेकंड में डिफाइन बोल रहे हैं। लॉग ए बी, सेकंड जो नंबरिंग दिए हैं उसको डिफाइन वाला मान लीजिए, फिर इसको यही लिखते हैं। ये फर्स्ट इसको नंबरिंग दे दिए थे। सेकंड क्या याद करना है आपको? कब डिफाइन होता है? जैसे लॉग ए बी है तो ये रियल नंबर कब आता है? तो इसको अच्छा से लिखिए, रियल नंबर कब आएगा? सेकंड में। फिर से इसको याद करिए, पॉजिटिव, ए नॉट वन, बी पॉजिटिव। याद हो गया? सेकंड कंसेप्ट ये हुआ। इसका इस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी नहीं दिए, तो इस पर बेस्ट देखिए। जैसे कहेगा लॉग, जैसे यहाँ एक्स लेते हैं, यहाँ 3 माइनस एक्स लेते हैं, रियल, देन फाइंड एक्स। इसी क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स विथ बेस एक्स, रियल है तो एक्स बताइए, या डिफाइन है तो एक्स क्या होगा? तो यहाँ देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो अभी ने बताया थे कि बेस जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहला इक्वेशन। फिर क्या बताए थे कि x1 नहीं होना चाहिए, दूसरा इक्वेशन। और जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो कौन सा है? 3 माइनस एक्स है, तो 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। आपको अभी पिछले क्लास में बताए थे इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो तीनों हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो कैसे इंटरसेक्शन लेंगे? तो एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। उसमें पहला लाइन शो करने जा रहे हैं 0, तो 0 तो है नहीं शामिल, तो 0 ऐसे ओपन रखते हैं, 0 से ऐसे हुआ लास्ट तक, हम एरो बना दिए, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जाएगा। दूसरा 1 नहीं है, तो 1 नहीं है तो 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, अब बाकी सब है, 1 को छोड़ के सब है। दूसरा ये हुआ, ये फर्स्ट। चलिए कलर चेंज करते हैं। ये फर्स्ट हुआ आपका, ये सेकंड हुआ। सेकंड क्या था? 1 छोड़ के सब, यानी कंप्लीट रियल नंबर एक्सेप्ट 1। थर्ड है, थर्ड को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। थर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इधर है, एक्स इधर आ गया, यानी एक्स लेस देन 3। लेस ग्रेटर समझते हैं। देखिए इधर ये जो है, जिधर 2 पॉइंट मिला वो ज़्यादा वाला होता है, जिधर 1 पॉइंट है वो कम वाला होता है। समझ गए? तो x कम है और 3 ज़्यादा, यानी x लेस देन 3। तो 3 इस पर शो करते हैं, 3 से कम तो इधर आएगा। 3 खुद नहीं है इसलिए घेर दिए, 3 पर नहीं, 3 शामिल नहीं है इसमें, 3 इज एक्सक्लूडिंग, इसलिए घेरा हुआ है सर्किल। ठीक है? अब तीनों लाइन किस में आ रहा है? देखिए तीनों लाइन आना चाहिए। इंटरसेक्शन में ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे जिसमें तीनों लाइन आ जाए। समझे? तो ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करेंगे जिसमें तीनों लाइन आ जाए। तो तीनों लाइन आने वाला देखिए कौन सा पार्ट है। देखिए 0 से यहाँ तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए, फिर इधर 3 तक, यही ना तीनों में कॉमन है, और एक्सेप्ट 1। तो यहाँ जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to 3। इंटरसेक्शन हम रियल नंबर लाइन पर डायग्राम बना लिए, तो क्या आया?
x बिलोंग्स टू 0 ओपन टू 1 ओपन और 1 ओपन टू 3 ओपन। यही आंसर है हम लोग का। तो सेकंड कंसेप्ट यूज करके हम लोग बना लिए। अब थर्ड कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। अभी तक 2 कंसेप्ट बताए हैं, थर्ड कंसेप्ट देखिए। थर्ड कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। थर्ड क्या है कि अगर बेस हम ए लेते हैं और यहाँ प्रोडक्ट यूज किए मीन टू एन। लॉग किसका ले रहे हैं? तो प्रोडक्ट का ले रहे हैं। तो लॉग ऑफ ए मीन टू एन, तो लॉग ऑफ ए मीन टू एन क्या होगा? तो लॉग ए एम, बेस थ्रू आउट सेम रहेगा, लॉग ए एम लॉग ए एन, जहाँ ए मेन सब क्या है? पॉजिटिव नंबर। ए मेन क्या है? पॉजिटिव नंबर। तो ई कैसे प्रूफ होगा? सही है कि गलत है, प्रूव इसको करते हैं, ठीक है। तो लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब बेस जो ए लिया गया वही थ्रू आउट सब जगह सेम रहेगा, बेस सेम बेस रहेगा। इसको प्रूफ करते हैं, देखिए ठीक से। इसका प्रूफ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव नंबर। एम क्या था? पॉजिटिव नंबर। अब बेस क्या लेते हैं? पॉजिटिव नॉट वन, पॉजिटिव बट नॉट वन। तो एम कोई भी नंबर हो, ए टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। लेट एम ए टू द पावर एक्स, और एन क्या ले रहे हैं? ए टू द पावर वाई। एन क्या ले रहे हैं? ए टू द पावर वाई। कोई भी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव बेस जो 1 नहीं है उसके पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 टू द पावर, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा जाएगा। 3 टू द पावर, कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा जाएगा। लेकिन बेस 1 रखेंगे तो ऐसे भी इनवैलिड है। अब 1 टू द पावर 2 3 ये सब तो आएगा नहीं, वो कांस्टेंट 1 आता है, ठीक है। अब LHS लेफ्ट हैंड साइड, लॉग ऑफ ए एम इंटू एन। तो एम क्या है? ए टू द पावर एक्स। एन क्या है? ए टू द पावर वाई। लॉग ऑफ ए, बेस सेम है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है। सुने होंगे कि बेस जब सेम होता है ना जी, तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है। तो ऐड हुआ। अब पहला जो कंसेप्ट बताए थे डिफिनेशन से, जो बेस है वही यहाँ ए आ गया। बेस मैच करना चाहिए, बेस मैच करना चाहिए। ए टू द पावर जो है वही ए यहाँ है, तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट क्लियर। अब देखिए RHS, LHS लिख दिए, अब RHS लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो लॉग ऑफ ए, एम क्या है जी? एम अभी एज्यूम किया गया है ए टू द पावर एक्स। लॉग ऑफ ए, एन क्या लिखे हम? ए टू द पावर वाई। तो पहला कंसेप्ट से लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होगा? एक्स होगा। पहला डिफिनेशन में जो फर्स्ट कंसेप्ट था, देख सकते हैं फर्स्ट कंसेप्ट किसको कह रहे हैं। देखिए इधर लिखे थे फर्स्ट कंसेप्ट, पहले भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। देखिए फर्स्ट कंसेप्ट ऑलरेडी नंबरिंग दिया हुआ है ना जी, तो इसलिए इसको याद रखना है। फर्स्ट फिर से लिखे थे, सेकंड, हाँ देखिए, तो लॉग ऑफ ए टू द पावर वाई क्या हुआ? वाई। तो फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड टू। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में एक्स प्लस वाई बराबर आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरह लॉग का कोई भी फार्मूला प्रूफ करना हो तो जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं या लॉग में जो नंबर यूज कर रहे हैं उसको बेस के पावर अजूम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड टी, इस तरह जूम कर लेते हैं। अब इसी को जनरलाइज करते हैं। जैसे 2 नंबर लिए थे एम एन,
3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितना भी हो सकता है। तो उसके लिए बात करते हैं, मोर जनरलाइज कर रहे हैं, मान ली कि M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू इस तरह n नंबर ले रहे हैं। अब बेस ए है, लॉग ऑफ M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू Mn, सब के सब पॉजिटिव नंबर है। तो इसको देखेंगे log a M1 log a M2, उसी तरह जो अभी बताए थे उसी तरह ये भी प्रूव हो जाएगा log a Mn। इसका मतलब प्रोडक्ट में है और लॉग लगा दिए, तो लॉग ऑफ फर्स्ट, लॉग ऑफ सेकंड, लॉग ऑफ थर्ड, सब एडिशन में आ जाएगा। क्लियर? कुछ स्टूडेंट गलती से देखिए ये यूज कर लेता है जो गलत होता है बिल्कुल, आप भी एकदम समझ जाइए। log ऑफ m प्लस n, अगर लिखते हैं log m प्लस log n, ये बिल्कुल गलत है जी। हम मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज किए हैं। ऐसा लिख सकते हैं जैसे मान लेंगे log m प्लस log n है, तभी बताए थे उसी का रिवर्स log mn हो जाएगा। मतलब log m प्लस log n है तो log mn हो जाएगा, 3 वो रहेगा। उसी तरह मान ले कि log m प्लस log n प्लस log p हो, तो log क्या हो जाएगा m इंटू n इंटू p। मतलब LHS से RHS, RHS से LHS कभी भी लिख सकते हैं, लेकिन एडिशन में log नहीं होता, या सब्ट्रैक्शन में log इस तरह नहीं वैलिड है, ये सब गलत है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए गलत है। ये नहीं समझिए कि log एक नंबर है मल्टीप्लाई कर दिए। log एक फंक्शन है, उसका एक डिफिनेशन है, उसका एक रूल है। तो log कोई नंबर थोड़े कि मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रिगो पढ़ाया गया होगा तो ऐसा थोड़े कि साइन एक नंबर है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसी के चलते स्टूडेंट से गलती बहुत होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बिल्कुल गलत है। साइन ए प्लस बी का डिफिनेशन है उसका, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। पहले साइन थीटा डिफाइन किया गया था कि ये पी बाई एच होगा, फिर उसके अनुसार दूसरा चीज प्रूव हुआ साइन ए प्लस बी। तो ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन का अपना अपना एक रूल है, कोई नंबर तो है नहीं कि मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? तो जो कंसेप्ट बताया गया है उसी को यूज करना रहता है, क्योंकि डिफिनेशन उसका दिया गया है और उसके अकॉर्डिंगली प्रूव हो रहा है जो यूज कर रहे हैं, जो प्रूव नहीं होगा उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है? अब देखिए डिवीजन वाला बता रहे हैं, थर्ड कंसेप्ट हो गया। फोर्थ कंसेप्ट डिवीजन, बेस दम थ्रू आउट सेम रख रहे थे, m बाई n है, log m बाई n है सपोज। तो डिवीजन का फॉर्मूला होता है जो लिख देते हैं फिर प्रूव करेंगे। तो log ऑफ m बाई n क्या होता है? log ऑफ m माइनस log ऑफ n, समझे? तो log ऑफ m बाई n क्या होता है? log m माइनस log n। बेस जो भी है ए सब जगह सेम रहेगा। अगर 2 रखते हैं तो यहाँ 2, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यहाँ 3 रखते हैं तो सब जगह 3 3। बेस 10 रखेंगे तो यहाँ 10, तो सब जगह 10। बेस ई रखेंगे, ई जानते हैं पाई ई, ई का वैल्यू अप्रोक्स 2.71, तो ई रखेंगे यहाँ तो यहाँ भी ई। तो ये माइनस कैसे आ गया? तो मल्टीप्लाई में प्लस आया था और डिवीजन में माइनस आ रहा है, तो कैसे आ रहा है इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए इसका प्रूफ, प्रूफ करने का जो तरीका बताए हैं उसमें पॉजिटिव नंबर एम एन है, एम एन पॉजिटिव नंबर का ही लॉग निकालते हैं, तो पॉजिटिव नंबर को हमेशा अजूम कर लेंगे इस तरह। अगर प्रूफ करना है तो ए टू द पावर एक्स और एन ए टू द पावर वाई, प्रूफ कर लिए हम। मतलब इस तरह इसको अजूम कर लिए कि एम क्या है ए टू द पावर एक्स और एन क्या है ए टू द पावर वाई है। अब एलएचएस देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो लॉग ऑफ ए एम बाई एन, एम ऊपर वैल्यू रख रहे हैं जी, एम देखिए ए टू द पावर एक्स रख रहे हैं एम,
और n क्या रख रहे हैं, a टू द पावर y। तो log ऑफ a टू द पावर, देखिए एक लॉ ऑफ इंडिसेज में एक कंसेप्ट था कि डिवीजन में बेस सेम हो, ए बेस सेम हो तो पावर घटेगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा इसी, बेस सेम हो ए टू द पावर x ए टू द पावर y, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होगा। अब बेस सेम हो और डिवाइड करेंगे ए टू द पावर x डिवाइडेड बाई ए टू द पावर y, तो बेस सेम है तो पावर घटता है। जैसे देखिए बेस सेम था ए तो पावर सब्ट्रैक्ट हुआ। अब लॉग का डिफिनेशन से लॉग ऑफ ए टू द पावर x माइनस वाई है तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। समझे, तो LHS आ गया x माइनस वाई। अब RHS पर बात करते हैं। RHS तो लॉग ऑफ एम क्या है जी, ए टू द पावर x है, एन क्या है ए टू द पावर y है। लॉग ऑफ ए टू द पावर x क्या होगा, तो x। लॉग ऑफ ए टू द पावर y क्या होगा, y। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब फॉर्मूला हम लोग का प्रूव हो गया। एक बार प्रूव कर लिए तो उसको फिर याद कर लीजिए, क्योंकि हमेशा यूज करेंगे हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन इस सब का यूज करके बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे log 10 बेस 10 है तो 1 दिया हुआ है, ठीक है। और log 10 2 सपोज गिवन है 0.3010 दिया हुआ है। log 10 10 तो 1 होता ही है, देने की जरूरत नहीं है। log 10 10 1 होता ही है, इसलिए नहीं भी दे सकता है। सीधे log 10 2 की बात कर रहे हैं। देखिए तो log 10 2 का वैल्यू सपोज दिया हुआ है 0.3010। अब कह रहा है इफ log 10 to log 2 0.3010 फाइंड। पहला क्वेश्चन log 10 5 पूछा निकालिए। दूसरा पूछ रहा है log 10 25 बताइए कैसे निकालेंगे। तो log 2 गिवन है सपोज क्वेश्चन में, ऐसे याद भी रखते हैं, बहुत यूजफुल है। log 2 क्या होता है 0.3010। इस बेसिस पर पूछ रहा है कि log 5 का वैल्यू क्या होगा। फिर पूछ रहा है log 25 क्या होगा। तो इसको बनाते हैं हम, तो देखिए तो log 5 है, 10 टू द पावर क्या रखेंगे कि 5 आ जाएगा, सोच नहीं पा रहे हैं। 10 टू द पावर क्या रखेंगे कि 5 आ जाएगा। और दूसरी बात है गिवन है उसका भी तो यूज करना है। दैट सोच के लिखने से आंसर तो आ जाएगा, आएगा नहीं, तो इसलिए गिवन है उसका यूज करने पर सोचिए। तो 5 को लिख सकते हैं 10/2, 5 को तो लिख ही सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2। अब log m/n, log m/n फॉर्मूला लगाते हैं तो log 10 10 माइनस log 10 2। log 10 10 जो बेस है वही ना है जी, तो पावर नहीं कुछ है तो क्या समझेंगे 1, पावर नहीं कुछ है तो क्या समझेंगे 1। तो log 10 ऑफ 10 क्या हो जाएगा, log 10 ऑफ 10 1 आ जाएगा। अब माइनस log 2 कितना है 0.3010, घटा लेंगे तो बन गया, घटाएंगे आंसर, ठीक है। दूसरा देखिए, पहला हो गया जी, सेकंड पर अब बात करते हैं। सेकंड log 10 25 है, log ऑफ 25 विथ बेस 10। उसी तरह 25 को लिख सकते हैं 100/4। 100 को लिख सकते हैं log 10, देखिए m/n है, m/n तो log 10 100 माइनस log 10 4।
log 10 100 लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस log 10 4 लिखाएगा 2 स्क्वायर। बोलिए 2 स्क्वायर अभी स्क्वायर वाला नहीं बताए हैं तो इसको 2 इंटू 2 लिखिए। चलिए 2 इंटू 2 लिखिए। 4 को तो लिख ही सकते हैं 2 इंटू 2। तो 4 को हम अभी जो फार्मूला बताए हैं उसी का यूज करेंगे, जो फार्मूला नहीं बताए हैं उसका यूज नहीं करेंगे। और सब फार्मूला एक एक करके बताया जाएगा। अभी जो बताएं उसका यूज कर रहे हैं। तो देखिए 25 था तो उसको लिख दिए 100/4। फिर log m बाई एन है तो log m माइनस log n हुआ। 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। log ऑफ 10 10 स्क्वायर क्या आ गया 2। और ये m इंटू एन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट वाला का log लेते हैं ना, प्रोडक्ट का log लेते हैं तो एडिशन में चेंज हो जाता है। log 10 2 प्लस log 10 2। और log 2 का वैल्यू पता है 0.3010 रख देंगे। ठीक है तो आंसर आ जाएगा। आप देखिए तीनों कितना नंबरिंग आ गया था जी। नंबरिंग देखिए फॉर्मूला का नंबरिंग क्या था 4 तक, तो 5th तक बताने जा रहे हैं। 5th फार्मूला, 5th फार्मूला जो बताने जा रहे हैं वो बेस चेंज फार्मूला कहेंगे इसको, क्योंकि बेस को जब चेंज करना हो, जैसे मान ले कि log का बेस 3 पर दिया हुआ है या बेस 2 रिक्वायर्ड है, या बेस 10 पर दिया हुआ है, बेस 10 के लिए दिया हुआ है, बेस ई पर लाना हो तो हमको जो बेस चाहिए ना वो ला सकते हैं। कैसे? तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो इसका नाम है बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला। नाम फार्मूला का यहाँ दिया गया है क्योंकि जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उतने नेम, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उतने नेम उसका यूज होता है। तो यहाँ बेस चेंज फार्मूला इसको कहते हैं, तो बेस चेंज करने में बार बार यूज होता है। देखिए कभी भी log ऑफ ए बी हो तो ये बेस ए है ए बी है तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ बी बाय log ऑफ ए। अब बेस चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ? हम कह रहे हैं यहाँ कि बेस जो है ना यहाँ दोनों जगह पर सेम कुछ भी रख सकते हैं, दोनों जगह पर सेम कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं मतलब ये नहीं कि जिसके लिए log अनडिफाइन हो जाए। ऐसा बेस log का कभी भी रखेंगे तो पॉजिटिव नॉट 1, पॉजिटिव बट नॉट 1। तो मानते हैं कोई सी रखें, ये फार्मूला सही है। तो log ए बी क्या होगा log बी बाई log ए। अब बेस दोनों जगह 2 2 रख सकते हैं, 3 3 रख सकते हैं, 10 10 रख सकते हैं, ई रख सकते हैं। इन जनरल सी कर रहे हैं। ये फार्मूला का प्रूफ करने जा रहे हैं अब हम। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ करेंगे तो अच्छी तरह से विश्वास हो जाएगा तो फिर याद हो जाएगा। तो प्रूफ करते हैं फार्मूला को शुरू में, फिर उसको याद करते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी तो अजूम करना ही पड़ेगा। तो बेस सी ले रहे हैं ना सब जगह, तो बेस सी है तो अजूम करते हैं लेट बी सी टू द पावर एक्स। ए को लेते हैं सी टू द पावर वाई, अजूम कर लिए। सी पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव टू द पावर कोई भी दूसरा पॉजिटिव आ जाएगा तो बी और ए है उसको सी टू द पावर एक्स और वाई मान लिए। ठीक है अब LHS देखते हैं हम लोग। LHS पहले देखेंगे। LHS log ऑफ ए क्या है जी? तो सी टू द पावर वाई है। अब बी क्या है? तो सी टू द पावर एक्स है। इस तरह एडजस्ट करना है कि जो बेस है ना उसके पावर आ जाए, और जो बेस है उसी के पावर आएगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पावर ही तो log का वैल्यू होता है। तो देखिए इसको बेस जो है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करें, सी टू वाई रहने देते हैं। इसको अगर y लिखते हैं अपने से तो x बाई वाई करेंगे तब ना कैंसिल होके आएगा। बोलिए
इसी को ना हम चेंज किए हैं, तो ए और ए सेम है जी, देख लीजिए घेर दिए हैं। सी टू द पावर एक्स जो है, तो बेस ये बेस मैच करवाते हैं, दोनों बेस मैच करता है लॉग ऑफ ए और ऊपर भी ए, तब पावर एक्स जो होता है वो आंसर होता है। जैसे अभी बता रहे थे, इसी के चलते दिक्कत होता है, इसलिए बार बार बताते हैं, जो बेस ए मैच कर जाए तब जाके एक्स आता है। यहाँ ए या यहाँ बी, तो कुछ और करना पड़ेगा, बेस बेस मैच करेगा तब जाके पावर आंसर हो जाता है। तो यहाँ देखिए सी टू द पावर वाई था, तो यहाँ सी टू द पावर वाई लाए, लेकिन एक्चुअली एक्स है और वाई लिखना जरूरी है यहाँ, तो वाई लिख दिए। तो अपने से वाई लिखेंगे तो कैंसिल करवाने के लिए नीचे वाई दे दिए। अब देखिए जो बेस है, देखिए बेस सी टू द पावर वाई और सी टू द पावर वाई मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, एक्स टू द पावर वाई फर्स्ट। समझे, बेस दोनों का मैच कर जाए, लॉग का और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं जिसका लॉग निकालना है, वो दोनों का बेस मैच कर जाए तो पावर ही आउटपुट हो गया। अब आरएचएस पर आते हैं। आरएचएस लॉग ऑफ सी, अब बी क्या है, तो सी टू द पावर एक्स, और लॉग सी, और ए क्या है जी, तो सी टू द पावर वाई। समझे, लॉग ऑफ सी सी टू द पावर एक्स क्या होगा, तो एक्स। देख रहे हैं पहला डिफिनेशन वाला जो फॉर्मूला था बार बार यूज कर रहे हैं, लॉग सी सी टू द पावर एक्स एक्स, लॉग ऑफ सी सी टू द पावर वाई वाई। फर्स्ट सेकंड का रिजल्ट सेम आया, एक्स बाई वाई एक्स बाई वाई, तो कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड टू LHS इक्वल टू RHS। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, बेस चेंज फॉर्मूला। तो प्रूव करने के बाद अच्छी तरह से इसको याद करेंगे, ठीक है। इसका यूज करने जा रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन में यूज करेंगे। जैसे log 3 5, जैसे log 3 5 आपको दे दिया अल्फा, log 3 7 बीटा दे दिया। देन फाइंड log ऑफ 5 7, log ऑफ 7 विथ बेस 5। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। log 3 5 सपोज अल्फा गिवन है, और log 3 7 बीटा गिवन है, और पूछ रहा है log ऑफ 7 विथ बेस 5 क्या होगा। इसको बनाने के लिए देखिए, तो इसको बना रहे हैं, तो log 5 7 जो पूछा है उसको पहले लिख लिए, log 5 7 जो पूछा गया वो लिख लिए, ठीक है। तो log 5 7 जो है बेस चेंज फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो log 7 डिवाइडेड बाई log 5, समझे, log 7 बाई log 5। log 5 है 7 है, तो log 7 डिवाइडेड बाई log 5। बोले थे कि बेस चेंज फार्मूला में बेस अपने मर्जी से दोनों जगह लिख सकते हैं, तो जो रिक्वायर्ड है ना उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। हम लोग बेस 3 रिक्वायर्ड है सब जगह, देखिए बेस 3 का नीड है, तो बेस 3 का नीड था, तो बेस 3 रख दिए। अगर वही log 2 यहाँ बेस 2 रहता है तो 2 लिख देते हैं, बेस ई रहता है यहाँ ई लिख देते दोनों जगह। अगर यहाँ पाई रहता है तो पाई लिख देते दोनों जगह। तो log 3 7 क्या दिया है, बीटा इसका वैल्यू दिया हुआ है, और log 3 5 क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। तो हम लोग का आंसर आ गया बीटा बाई अल्फा, यही ऑप्शन में रहेगा, समझे। इस तरह बेस चेंज फार्मूला यूज कर रहे हैं।
इसी बेस चेंज फार्मूला का यूज करके दो फार्मूला और ड्राइव किया गया है। तो देखिए, अगर बेस खुद एक पावर में हो, जैसे मान ले कि a टू द पावर अल्फा हो, मतलब बेस क्या है ना, खुद एक पावर में लिखा हुआ है या पावर में कन्वर्टिबल हो। जैसे लॉग का बेस 8 है, लिख सकते हैं 2q, 27 है बेस, तो 3q लिख सकते हैं। तो लॉग का जो बेस है ना, खुद एक पावर में है, a टू द पावर अल्फा। ये पूरा दाम समझिए बेस है। किसका लॉग निकाल रहे हैं? तो b का हम लॉग निकालने जा रहे हैं, जिसका बेस क्या लिया गया है? तो a टू द पावर अल्फा। इसको हम क्या करेंगे? तो बेस चेंज फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो पहले लिख लीजिए लॉग ऑफ b, अब इसका बेस लिखे लॉग ऑफ a टू द पावर अल्फा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? जिसका लॉग निकालना है लॉग b ऊपर, जो ऊपर था उसको ऊपर है, जो नीचे था उसको नीचे ले गए। अब दोनों जगह बेस लिखना है हमको, तो बेस लिखना है। तो फार्मूला प्रूफ करने के क्रम में यहाँ बेस ए ले लिया गया है। प्रूफ कर रहे हैं एक फार्मूला, जो बहुत अच्छा फार्मूला ड्राइव होगा, तो उसको प्रूफ करने के लिए दोनों जगह बेस ए ले लिए। तो लॉग ए बी आ गया ऊपर, नीचे लॉग ऑफ ए टू द पावर अल्फा क्या आ गया? अल्फा आ गया। इसलिए फार्मूला नंबर 6 में कह रहे हैं लॉग ऑफ ए टू द पावर अल्फा, अब बी जो होगा 1/अल्फा लॉग ए बी। समझे? तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन चलिए इधर ही देते हैं। इस पर बेस्ट क्वेश्चन लॉग 27 है, यहाँ 9 है। लॉग 27 है और 9 है, बेस 27 है, तो 27 को 3q लिख दीजिए, ऊपर 9 है। तो यहाँ देखा जाए तो अल्फा कितना हो रहा है? 3। बेस में पावर क्या है उसी को अल्फा करें। बेस में जो पावर आ रहा है ना वही अल्फा है, तो 1/अल्फा, तो 1/3 हो गया log 3 9। और log 3 9 क्या होगा? 9 को लिख सकते 3² तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया? 2/3। ये हम लोग यूज किए ये फार्मूला log a टू द पावर अल्फा बी 1/अल्फा log ए बी। बेस चेंज फार्मूला का यूज करके एक फार्मूला और ड्राइव करते हैं, वो देखिए 7। जैसे log ए बी है ना जी, ये होगा log b/log a, यही तो ड्राइव किए थे। log ए बी क्या था? log b/log a। अब दोनों जगह ऐसा बेस लेते हैं कि एक फार्मूला और आएगा, वो क्या आएगा? देखिए दोनों जगह सपोज हम बेस बी ले लेते हैं, दोनों जगह बेस क्या ले रहे हैं? बी ले रहे हैं। सपोज कलर चेंज कर दे रहे हैं, दोनों जगह बेस बी लेते हैं। तो log b ऑफ b क्या होगा? 1 log b है। log b ऑफ b, दोनों नंबर सेम होता है ना, जैसे log 2 2 तो 1 log 3 3 1 log b ऑफ b 1। ठीक है? तो यहाँ एक बहुत अच्छा हम देख रहे हैं कि ये कहाँ था? डिनोमिनेटर में था। ये कहाँ है जी? डिनोमिनेटर में है। चाहता है कि न्यूमरेटर में आ जाए। देखिए इसको RHS बराबर LHS लिख रहे हैं। तो डिनोमिनेटर से जैसे ही न्यूमरेटर में लाए ना, तो ए बी इंटरचेंज हो गया, log b ये बन जाएगा log ए बी। तो यहाँ ये फार्मूला के रूप में याद रखेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजना चाहते हैं किसी लॉग को, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजना चाहते हैं, तो जो भी ए बी होगा वो इंटरचेंज हो जाता है। जैसे log 10 5 है तो ऊपर जाएगा तो log 5 10, log 10 7 है तो ऊपर जाएगा तो log 7 10। सिमिलरली यहाँ क्या बताए हैं? log b a है तो ऊपर भेजेंगे तो log ए बी। या मान लें कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है log
2 और कुछ 7 है तो नीचे भेजना चाहेंगे ना, इसको ऊपर है तो नीचे भेजना चाहेंगे तो log 7 2 हो जाएगा, समझे। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आने के क्रम में ए बी इंटरचेंज हो जाता है। तो लॉग का अभी तक 7 कंसेप्ट बता चुके हैं, अब क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं और क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, log ऑफ 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 8x का होल स्क्वायर। देखते हैं कि क्वेश्चन सोल्व फॉर एक्स है, सोल्व फॉर एक्स है तो इसको बनाने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, पूरा स्टेप सीखना है कैसे बढ़ते हैं। तो log ऑफ 8 है तो देखिए ये प्रूव नहीं करना है कि LHS RHS करेंगे, इसको बढ़िया से सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए बढ़ रहे हैं। देखिए log ऑफ 8 है 8 बाई एक्स स्क्वायर, log ऑफ एक क्वेश्चन फिर से लिख दिए log 8x होल स्क्वायर, log m बाई n तो log 8 ऑफ 8 log 8 ऑफ 8 माइनस log ऑफ 8 एक्स स्क्वायर, और यहाँ log 8x होल स्क्वायर। अच्छा एक फार्मूला और देख सकते हैं आप, इसी में एक फार्मूला और देख बताते हैं, जिस फार्मूला नंबर कितना हो गया था 7 हो गया था। तो इसमें देखिए 8 नंबर फार्मूला भी यूज होगा, इसलिए बता दे रहे हैं। अभी हम बताया था ना कि log मान ले कि m इंटू एन रहेगा, तो क्या लिखे थे log m प्लस log n, ठीक है। अगर दोनों n m सेम लेंगे, अगर हम तो m n सेम लेंगे तो क्या होगा m स्क्वायर, n को भी m कर रहे तो m इंटू एम क्या हुआ m स्क्वायर। यहाँ log m क्या हो जाएगा 2 log m। फिर उसी तरह अगर m 3 वो लेंगे m 3 वो तो m क्यू हो जाएगा। यहाँ log m 3 बार तो 3 log m। उस तरह log अगर 4 बार लेंगे m टू द पावर 4 तो m इंटू एम इंटू एम इंटू एम 4 बार तो log m प्लस log m प्लस log m 4 बार तो क्या आएगा 4 log m। तो फार्मूला नंबर 7 हो गया था, तो 8 में एक फार्मूला बता दे रहे हैं log ऑफ m टू द पावर n क्या होगा n log m। इसमें कुछ कंडीशन भी बताएंगे, अभी इसको ऐसे ही याद रखिए log m टू द पावर n log m। बेस ए है तो यहाँ भी बेस ए होगा। log m टू द पावर क्या होता है n, log m टू द पावर n यानी m कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है n बार, इक्वल टू log m कितना बार आएगा n बार, तो सेम चीज n बार तो n टाइम्स हो जाता है। यहाँ एक कंसेप्ट और है, जैसे यहाँ 2 है ना, तो देखिए m स्क्वायर है, m -2 लेंगे तो -2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ -2 लेंगे तो अनडिफाइंड। इसलिए कहा गया है कि जब इवन पावर रहेगा ना जी 2 तो यहाँ मोड़ लेते हैं, ये कंसेप्ट आगे चल के यूज होगा। यानी n इवन रहेगा ना तो यहाँ m में मोड़ लेंगे, समझे। और पावर ऑड है तो मोड नहीं लेंगे। तो यहाँ 3 है तो निगेटिव के लिए यहाँ क्या होगा -2 का होल क्यू, तो -8 अनडिफाइंड -2 अनडिफाइंड। तो पावर ऑड है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पावर इवन रहता है तो मोड लगाते हैं। एक कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखिए इसको बताने से पहले इधर साइड में लिख देते हैं जी log m टू द पावर n log mod m when n इवन हो तो, और n log m when n odd हो।
उधर समझा दिए, उसी को इधर अच्छा से लिख दिए। फार्मूला नंबर 8, 7 था तो 8 फार्मूला। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि फार्मूला दूसरा आगे वाला भी यूज हो जाता है, तो आगे वाला फार्मूला यूज हुआ इसलिए उसको फिर से समझा दिए, क्योंकि ये यूज हो रहा था। लॉग m टू द पावर n, n लॉग मोड m जब n इवन हो, और n लॉग m सिंपली कब कहेंगे जब n ऑड। उसका रीजन समझाएं ऐसा क्यों किए, क्योंकि अगर निगेटिव नंबर लेते हैं जैसे -2 -3 तो LHS डिफाइन है, RHS अनडिफाइन हो रहा था इसलिए मोड लगाएं। ऑड में निगेटिव नंबर -2 लेते हैं m तो इधर भी अनडिफाइन उधर भी अनडिफाइन। देखिए दो चीज इक्वल तब होता है जब LHS अनडिफाइन हो, उसी समय RHS भी अनडिफाइन हो। LHS डिफाइन हो तो RHS भी डिफाइन हो, तभी तो कहेंगे इक्वल। तो इसलिए इक्वल पहले नहीं था जब मोड नहीं लगा था, लेकिन मोड लगा दिए तब इक्वल है। समझ गए। अब देखिए यहां बताने जा रहे थे log 8 8 माइनस log 8 x स्क्वायर, उधर हुआ log 8 x का होल स्क्वायर। log ऑफ 8 क्या होगा जी बोलिए, दोनों सेम होता है तो वैल्यू क्या आता है 1 आता है। आइए माइनस 1 माइनस 2 log 8 x। यहाँ मोड क्यों नहीं लगाए, देखिए यहाँ मोड नहीं लगा रहे हैं तो मोड x के बारे में भी तो बताए हैं। x पॉजिटिव तो प्लस x, निगेटिव तो माइनस x। तो जब क्वेश्चन में log 8x दिया हुआ है तो x क्या है, क्वेश्चन में log 8x दिया हुआ है तो x क्या है, पॉजिटिव है। तो x हियर x पॉजिटिव, क्योंकि x निगेटिव लेंगे तो ये अनडिफाइन हो गया, मतलब क्वेश्चन का डोमेन से बाहर चला गया, इसलिए x पॉजिटिव है। यहाँ देख लीजिए log पॉजिटिव डिफाइन होता है इसलिए x क्या है, पॉजिटिव है। तो log 8 8 1 हुआ, -2 log 8x हुआ और log 8x होल स्क्वायर हुआ। देखिए यहाँ तक समझ गए जी। अब log 8x को t मान लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। लेट log 8x क्या मान लिए, t। log 8x को क्या अज्यूम कर लिए, t अज्यूम कर लिए। अब देखिए हम लोग का 1 माइनस 2t, ये t हो जाएगा 2t या ये t स्क्वायर। तो फाइनली हो गया 1 माइनस 2t, इधर क्या हो गया t स्क्वायर, इधर लाएंगे तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए सबको RHS में ले गए तो t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक तो आप लोग को पता ही है, फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक में, श्रीधारचार्य फार्मूला, श्रीधारचार्य फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस 2 उसका 4 माइनस 4, ए क्या है 1 है, सी क्या है -1 बाई 2a, तो 2a क्या है 1 है। लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को याद उतना नहीं रहता है तो लिख देते हैं, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है। x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, और d क्या होता है जी, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं, b इसका -4ac। क्वाड्रेटिक चैप्टर का है, इस फार्मूला का नाम है श्रीधारचार्य फार्मूला, याद हो गया। अब इस पर आते हैं तो -2 प्लस माइनस 4 4 8, 8 का रूट क्या होगा 2√2, 8 का रूट लिखना है तो रूट 8, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो रूट से बाहर करेंगे तो 2√2 बाई 2 क्या गया -1 प्लस -√2। क्या लॉग का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, बताइए आप लोग, आ सकता है। लॉग का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जीरो तीनों आ सकता है, लेकिन लॉग निकलता किसका है तो ओनली पॉजिटिव का। लॉग निगेटिव नॉट रियल, अनडिफाइंड कर सकते हैं, लॉग जीरो अनडिफाइंड, लॉग निगेटिव नॉट रियल, लॉग जीरो नॉट रियल।
तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों आता है, लेकिन लॉग निकालते किसको है तो ओनली पॉजिटिव का। तो देखिए टी क्या था, लॉग न था, तो लॉग 8x था। दो वैल्यू कौन कौन आया, -1 प्लस √2, एक और आया -1 माइनस √2। इसलिए x का वैल्यू देखिए, ये लिखना सिखाए थे जी कि log a b कुछ भी लिख दे, ये बताया गया था कि log a b कुछ भी लिख दे, मान ली x लिख दे तो b तुरंत लिख देंगे a⁴x। इसी का यूज करेंगे तो log 8x a आया, तो x क्या आया a⁻1 प्लस √2। दूसरा क्या है log 8x a वाला है, तो x क्या लिखाएगा a⁻1 माइनस √2। देखिए आंसर आ गया। ये दोनों पॉजिटिव है, बेस पॉजिटिव हो ना, बेस पॉजिटिव हो तो पावर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी लेंगे पॉजिटिव ही आएगा, समझे। बेस पॉजिटिव लेंगे, पावर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो लेंगे, हर केस में पॉजिटिव आएगा। क्लियर।